अगर फाइनल कट ऑफ की बात करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पहले जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके बाद ही आपको कुछ आंकड़े के माध्यम से मैं तो जानकारी क्लियर हो पाएगी, ठीक है। पहले आप देखो फाइनल कट ऑफ कैसे बनेगा। आउट ऑफ आपका टोटल 200 नंबर के जो तो पेपर काउंट किया जाएगा। अभी आपने क्या दिया है, 100 नंबर का आपने रिटर्न दिया है और 100 नंबर का आपका क्या होने वाला है, फिजिकल होने वाला है, जो अभी हुआ नहीं है। लेकिन बहुत सारे भाई अगर अनजान है कि आपका 100 नंबर में मेरिट बनेगी, तो आप लोग ये चीज़ भूल जाइए, क्योंकि अभी पिछली चक्कर से ये चीज़ों को चेंज कर दिया गया। अभी जो है तो 200 नंबर में मेरिट बनने वाले, तो यहाँ पर 200 आप साइड में यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। साइड में यहाँ पर 200 हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ तो ओवरऑल यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ रहेगा उसमें क्या चीज़ें मैटर करने वाली हैं, ताकि हमारा कट ऑफ जो है तो कितना जा सकता है। कारण क्या है इसमें, कारण 3 से 4 कारण ऐसे हैं जो ठोस कारण हैं और यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहला कारण जो पॉइंट वाइज में बताया था, सबसे पहला कारण जो है वो टॉपर TOPP टॉपर का फिजिकल कमज़ोर होना। टॉपर का क्या है, फिजिकल क्या है, वीक है, ठीक है। टॉपर का फिजिकल है क्या है, कमज़ोर है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट की मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा वीडियो दोस्तों यहाँ पर मैनेज करना, ठीक है। आप लोगों को मैं यही बताऊँगा थोड़ा मैनेज करना, लेकिन जानकारी आपको क्लियर कट मिलेगी और फैक्ट वाइज मिलेगी। दूसरा नंबर कारण क्या है, फॉर्म का कम होना, फॉर्म जो है तो कम भरा होना, ठीक है। लगभग वो भी 50%, यानी ओवर अगर 60% नहीं बोल सकते, लगभग यहाँ पर 30 से 35% फॉर्म कम भरा होना, ठीक है। जहाँ 12.5 लाख 15 लाख फॉर्म भरते हैं वहाँ। और इस पर अगर बात करता हूँ, अगर आप लोग ये उम्मीद मत करो कि पिछले चक्कर यानी 2020 में जो भर्ती आई थी वो 12 लाख फॉर्म गए थे, तो क्या इस बार भी 12 लाख जाते। यहाँ पर दोस्तों 15 लाख से 16 लाख भी फॉर्म जा सकते हैं और अभी ये गए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब पहली बार बोलो, पटवारी में आपने देखा कितने सारे फॉर्म भरे थे, तो MP पुलिस में भी उम्मीद पूरी यही थी और आपको यहाँ पर 15 लाख ही मान के चलना है, यानी लगभग यहाँ पर जो रेशियो 50% कम हो गया, ठीक है। 50% यानी आपका लगभग 8.5 लाख ही फॉर्म भरा हुआ है, कहाँ आप 15 लाख की उम्मीद कर रहे थे। और ये जाता भी फॉर्म, अगर डेट यहाँ पर मिल जाती तो पूरी उम्मीद यहाँ पर आप करो, क्योंकि 12 से लेकर 15 के बीच में आपको 3 लाख का डिफरेंस है और 3 लाख यहाँ पर बेरोजगार 10वीं अब कितना लोग पास होते हैं, लगभग यहाँ पर इससे भी ज़्यादा, और 3 साल में तो इससे भी ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। 10वीं है प्लस 12वीं है, ग्रेजुएट है, बहुत सारे लोग इसमें फॉर्म भरते हैं, तो कम से कम यहाँ पर 16 से 17 लाख भी फॉर्म जा सकता था और ये जाता ही, तो आपको यही मान के चलना है। तो फॉर्म का लगभग 50% कम भरा होना, ठीक है। 50% क्या है, फॉर्म लेस भरा हुआ है। ये क्या हो गया, दूसरा सबसे ठोस कारण हो गया। तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण ये है दोस्तों कि बहुत सारे एग्जाम में, क्योंकि आपको पता होगा कि पटवारी का भी रिजल्ट नहीं आया है, वन रक्षक का भी रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसी भी वैकेंसियाँ हैं, जैसे यहाँ पर ग्रुप 5 का जो वैकेंसी आया था उसका भी रिजल्ट अभी नहीं आया है। लगभग 3 पोस्ट तो MP की अगर बात करता हूँ तो यही है, और ऐसा नहीं कि कम पोस्ट है। यहाँ पर पटवारी में लगभग यहाँ पर 9,000 पोस्ट रखी गई हैं, प्लस इसमें भी यहाँ पर टोटल काउंट करके लगभग 5 से 6,000 पोस्ट यहाँ पर निकल के आ रही है। ओवरऑल यहाँ पर देखोगे तो 15,000 जो पोस्ट हैं, 15,000 पोस्ट में ये जो भी बच्चे हैं, ये 15,000 ये जो पोस्ट हैं, ये 15,000 वाले जो बच्चे हैं उन्होंने भी MP पुलिस का फॉर्म भरा हुआ है, ये आप मान के चलो। और ऐसा कई बार हुआ है, प्लस ये 100% आप श्योर हो कि आप इन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है। भले उनका फिजिकल वीक हो या ना हो, भले उनका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपटीशन में ये लोग भी हैं। और कंपटीशन में इसलिए हैं क्योंकि इनमें मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये लोगों ने फॉर्म बस भरा है, ये आपको कंपटीशन में रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा का 2 का 3 कारण तो आपको क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद चौथा कारण की अगर बात करता हूँ तो ये मानो कि अभी क्या है, UP लेवल में काफ़ी सारी वैकेंसी आ रही है लगातार, ठीक है। UP में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारी भर्ती आ रही है। SSC GD में बहुत सारे लोग जो तो सिलेक्ट हुए हैं, उन्होंने भी MP पुलिस का फॉर्म डाला हुआ था, ठीक है। उन्होंने पेपर दिया, उनका ज्वाइनिंग आ गया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर SSC GD की भर्ती लगभग 84,000 पोस्ट में आने वाली, कितना 84,000 पोस्ट में आने वाली है। UP पुलिस में और कांस्टेबल में यहाँ पर कितनी पोस्ट आने वाली है, यहाँ 200 कर देता हूँ। UP कांस्टेबल में यहाँ पर लगभग 56,000 पोस्ट की बात किया जा रहा है, 56,000 पोस्ट आने वाली है। MPSI की यहाँ पर बात की जा रही है कि MPSI में 500 के लगभग पोस्ट आने वाली है। इसके बाद बात करें यहाँ पर तो UP में भी बहुत सारी भर्ती ऐसी चल रही है। बिहार में अगर बात करता हूँ तो लगभग इतने सारे टीचर की भर्ती है, प्लस यहाँ पर बिहार पुलिस की भी भर्ती थी,
अगर बात करता हूँ कि बिहार यूपी का क्या लेना देना है एमपी पुलिस से, तो बहुत सारा लेना देना है। आपको ये चीज़ पता होगा कि नेक्स्ट जो 2020 की भर्ती हुई थी वहाँ पर यूपी के और बिहार के इतने ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे यूआर में कि मध्य प्रदेश के जो यूआर कैंडिडेट हैं उनके लिए सीटें कम पड़ गई थी या उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, पॉइंट से उन्होंने बाहर हुआ था। बहुत सारे बच्चे ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपका एग्ज़ाम सेंटर भी जहाँ रहा होगा आप लोगों ने पता किया होगा, बहुत सारे आपको बच्चे कहाँ के मिले होंगे, यूपी के और बिहार के मिले होंगे। तो क्या है, इनका अगर एग्ज़ाम खुद स्टेट में हो रहा है तो क्या आप उम्मीद करोगे कि इन्होंने फॉर्म नहीं भरा है? अगर ये अदर स्टेट में फॉर्म भरते हैं तो आप तो ये मान के चलो कि 100% इन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। तो अगर इनका स्टेट में अपने होता है और एमपी पुलिस में भी होता है, और क्योंकि आपको इस बार पता हो कि बेटिंग का भी प्रावधान एमपी पुलिस में रखा गया है, ठीक है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कोई एक लड़का है जिनका यूपी में भी हो गया, उनका उत्तर प्रदेश पुलिस में हो गया, अभी भर्ती नहीं आई लेकिन बहुत जल्द आने वाली है, तो उनका जो है तो ये वो एमपी पुलिस तो जाहिर सी बात है कि छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग बिहार पुलिस के भरे, उनका अगर उसमें होता है अपने स्टेट में तो कोई यहाँ पर रहेगा वो पागल ही रहेगा, ऐसा, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा है। तो ओवरऑल 4 कारण ऐसे आपको निकल के आ रहे हैं जिससे आपको कट ऑफ क्या जाएगा, आपका कम जाएगा। सबसे पहले कि कट ऑफ जो तो नंबर की मैं बात करूँ कि क्या कारण है, तो यहाँ पर क्या है, फार्म एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कोई भी वैकेंसी आती है, मान लीजिए 100 पोस्ट है और उसमें 100 ही फार्म भराते हैं, तो यहाँ पर 100% गारंटी क्या होगी कि आपका सबों लोगों का हो जाएगा। लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फार्म एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कट ऑफ कम या ज़्यादा जाने का। यानी कट ऑफ कम जाएगा, सबसे पहला पॉइंट तो ये 8.5 लाख फार्म 50% लेस, तो यहाँ से कट ऑफ कम जाने का सबसे पहला राह आसान क्लियर हो चुका है। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, टॉपर का जो नंबर है फिजिकल में कम आना या फिजिकल उनका वीक होना। यानी अगर आउट ऑफ 100 की बात करता हूँ फिजिकल में, अगर आप आउट ऑफ 100 की, तो उनका क्या आ रहा है, 60 से 70 के बीच में आ रहा है दोस्तों। और ये 70 नंबर पहुँचने के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करे, यानी जो कहीं ना कहीं दिन रात एक कर रहा है, अच्छा खासा पसीना बहा रहा है, उनका 70 नंबर आ रहा है। आप ये मान के चलो वो 70 नंबर में पहुँच पा रहे हैं किसी भी तरह। तो ओवरऑल अगर रेशियो की बात करता हूँ, क्योंकि एक दो आदमी को आप लेके नहीं चल सकते, आपको रेशियो लेके ही चलना पड़ेगा। एवरेज से ही आप काम चला सकते हो और एवरेज से ही कट ऑफ जाने वाला है। तो यहाँ पर अगर 60 से 70 का अगर आप निकालते हो तो कितना आएगा, 65 आ रहा है। यानी टॉपर्स का जो एवरेज फिजिकल है वो 65 आ रहा है। भले उन्होंने कितना पाया, 80 नंबर इधर पाया हो, 80 अगर पाते हुए हो तो एवरेज कितना है, 80 और 65 जोड़ेंगे तो लगभग आपको 145 आ रहा है। 145 आ रहा है, यानी लगभग यहाँ पर 150 से भी कम आ रहे हैं। यानी वो कितने में आ गया, लगभग 72% के आसपास आ गया। ओवरऑल 200 का 72% निकालोगे तो 144 आएगा, यानी एक नंबर ज़्यादा, यानी 72 पॉइंट में आपको जो है नंबर आ रहा है। और अब यहाँ पर अगर बात करता हूँ मैं किसकी, जो नॉर्मल बंदा है वो उसका मान लो 70 नंबर कितना है, 70 नंबर तो आया ही आया है। कैटेगरी में अगर आपका कोई वो है तो कैटेगरी आप क्या है, उसमें 5 से 6 नंबर माइनस भी करोगे आप। ST SC हो तो उसमें कम जाएगा कट ऑफ, OBC हो तो भी इसमें कट ऑफ जाएगा, EWS हो तो भी इसमें कट ऑफ जाएगा। अगर जनरल की भी मैं बात करता हूँ, लेके चलता हूँ, तो जनरल में भी अगर आपका 70 नंबर है, अगर आपने कितना किया इसके और यहाँ पर फिजिकल में 80 के करीब कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मैं किसको ले रहा हूँ, जिनका फिजिकल सही है या जिनको जो तो कहने क्यों फिजिकल की तैयारी किया हुआ है या वो लगातार प्रोसेस में थे फिजिकल के, उनको जानकारी अच्छा खासा उन्होंने मेहनत किया हुआ है और बराबर कर रहे हैं। अगर 80 नंबर टारगेट है आपका, टारगेट में पहुंच पा रहे हो तो आप ओवरऑल यहाँ पर 150 के करीब पहुंच पा रहे हो। 150 यहाँ पर फिजिकल के टोटल मिला के आप 150 में पहुंच रहे हो दोस्तों। तो 150 यहाँ पर आप कहें कि उनसे 5 नंबर क्या हो, प्लस में हो, तो कट ऑफ यहाँ पर कम जाएगा। कट ऑफ इसलिए जाएगा, टॉपर ही कट ऑफ आपका कम कर देंगे, क्योंकि ये जब स्कोर मैनेज होगा, एवरेज जो मैनेज होगा, टॉपर यहाँ पर 145 जा रहे हैं, 145 आप 150 जा रहे हो, तो फिर इसका एवरेज निकाला जाएगा, ठीक है, इसका एवरेज निकाला जाएगा। और यहाँ पर मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, हर बार ये चीज़ क्लियर करना, अगर आपको कैटेगरी फीमेल है या आप ST SC से हो, फीमेल कैटेगरी के लोग हैं, उनका नंबर और भी कम जाएगा। तो आप यहाँ पर ओवरऑल अगर बात करता हूँ तो 150 और 145 का अगर आप रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 150 से कम आएगा। और किसका आएगा, आप निकाल के चलो, अगर 150 में 150 जोड़ोगे तो 300 आएगा, तो उसका एवरेज कितना आएगा, 150 आएगा। लेकिन यहाँ पर 145 है, यानी 5 नंबर यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर अगर काउंट करोगे तो आपका 150 से कम ही आएगा। यानी जो टॉपर हैं ओवरऑल स्कोर कर पा रहे हैं और 150 से कम कर पा रहे हैं, तो आप भी उसमें काउंट हो जाएंगे। यानी जनरल का जो कट ऑफ जाएगा वो 145 से लेके
150 के बीच में ये रहने वाला है। ये यू आर का कट ऑफ है, ये इसको आपको नोट करके रख लेना है। ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है यू आर में अगर आप मेल हो तो 145 आपका फाइनल कट ऑफ में यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। 1-2 नंबर वेरी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगा, ये आप मान के चलना है। इसके बाद बात करता हूँ अगर ओबीसी की, तो यहाँ पर ओबीसी का थोड़ा सा आप माइनस करो, 145 से लेके 147 तक इसके बीच में कट ऑफ रहेगा ओबीसी का। अभी गर्ल्स का नहीं बता रहा हूँ, गर्ल्स में अगर आप हो तो हर मेल कैंडिडेट को जो बता रहा हूँ, जैसे 155 बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर 140 से लेके 5 नंबर यहाँ पर कम ही करना है आपको। 145 जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 145 मेल का, तो यहाँ पर आपका 140 लिख देना है, ठीक है, चाहे आप कोई भी कैटेगरी हो। इसके बाद अगर एसटी की बात करता हूँ तो एसटी में आपका कितना जा सकता है, एसटी में भी इससे कम ही जाएगा। एसटी में आपका काफ़ी, सॉरी यहाँ पर एससी की बात करता हूँ तो एससी में आपका कितना कट ऑफ जाएगा, 139 से लेके 144 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है। एससी मेल की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर अगर गर्ल्स की बात करो तो 5 नंबर माइनस कर दो, 130 के आसपास जाएगा। एसटी की अगर बात करता हूँ तो एसटी में कितना कट ऑफ जा सकता है आपका, एसटी में काफ़ी कम कट ऑफ जाएगा फाइनल में, 130 के आसपास। आपने पटवारी में भी देखा होगा कि कितना कम गया कट ऑफ, यानी लगभग ये जो गर्ल्स में बात करें तो 90-95 जिन्होंने पाया एसटी में उनका सिलेक्शन हो चुका है। भले रिजल्ट नहीं आया लेकिन वो जो तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आ चुकी हैं। तो अगर ये मेल में अगर आप एसटी की रहेगी 130 के आसपास आपका नंबर आ रहा है फिजिकल में, तो आप अच्छा खासा थोड़ा 5 नंबर 10 नंबर बढ़ाओ उसको, लेकिन आप कहने कि आप श्योर हो अपने सिलेक्शन के करीब आप पहुंच चुके हो दोस्तों। अगर गर्ल्स में बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कम डिफरेंस थे, यहाँ पर 5 से 10 नंबर का डिफरेंस निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। यानी आपका ओवरऑल 120 से लेके 125 के बीच में अगर है एसटी मेल फीमेल के, तो आप यहाँ पर फाइनल मेरिट में आपका जगह एक सीट पक्की हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं ईडब्ल्यूएस की बात कर लेता हूँ, तो क्योंकि जनरल का यहाँ पर कट ऑफ मैंने 145 से 150 के बीच में बताया हुआ हूँ, तो ईडब्ल्यूएस कट ऑफ क्या जाएगा। ईडब्ल्यूएस कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इस बार ऊपर ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे यू आर कैटेगरी के लोग हैं वो ईडब्ल्यूएस में आ चुके हैं। तो यू आर वाले ऑलरेडी यहाँ पर नंबर बढ़ाते हैं, तो वो ईडब्ल्यूएस का भी नंबर उन्होंने बढ़ा दिया है। और अगर लड़कों ने ज़्यादा नंबर पाए रिटर्न में, अगर वो फिजिकल में कम करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं कम तो आपका फिज थोड़ा सा बढ़ेगा। यानी आपका जनरल से तो कम रहेगा, ऐसा नहीं है कि जनरल से ज़्यादा रहेगा, जनरल से कम ही रहेगा, लेकिन ओबीसी के बराबर रहने की संभावना है इस बार, ठीक है, ओबीसी की बराबर रह सकता है। तो अगर नंबर में बात करूं तो आपका कितना रह सकता है, आपका अगर नंबर 138 से लेके 143 के आसपास आ रहा है ओवरऑल, तो आप क्या है, आप श्योर हो। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा मेहनत अगर कर लेते हो, 150 के आसपास अगर पहुँचा देते हो, तो आपका क्या है, फाइनल सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन अगर ये भी स्कोर आ रहा है तो आप क्या अपने आप को सुरक्षित मान सकते हो, लेकिन आपको संतोष करके नहीं बैठना है कि अभी कट ऑफ का वीडियो देख लिया, ये सब वीडियो बनाया है तो हमें क्या है कि अब फिजिकल अपना जो तो अच्छे से नहीं करना, आपको यहाँ पर 5 से 10 नंबर के लिए लड़ना ही पड़ेगा और आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये ओवरऑल कट ऑफ का मैंने वीडियो दिया है, कारण भी बताया है, आपको कितना नंबर आ रहा है कितना नंबर नहीं आ रहा है, और आपको वीडियो कैसा लगा थोड़ा कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। और आपका फिजिकल में जो टॉपर हैं आप लोग ही सपोर्ट कर सकते हो, फिजिकल में जो टॉपर हैं, और आपको पता कैसे चलेगा, आप थोड़ा उनका नंबर दोस्ती कर लेना, किसी भी तरह नंबर उनका पूछ लो कितना नंबर है, और आपको बाकी फिजिकल में ज्वाइन किया हुआ है एकेडमी या कहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं आपको पता चल रहा है कितना नंबर है, तो आप कमेंट्स करके भी बताओ थोड़ा कि जैसे आपके साथ जो टॉपर दौड़ते हैं तो उनका फिजिकल में कितना बन रहा है और आपका कितना बन रहा है, जैसे जिन्होंने 70 पाया 80 पाया उनका नंबर कितना आ रहा है और आपका कितना आ रहा है, तो थोड़ा कमेंट्स के बाद जानकारी भी दे देना दोस्तों। जय हिंद।